जैसा अश्वत्थामा के बारे में कहा जाता है, वैसा वह कतई नहीं थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह दुष्ट नहीं थे। अश्वत्थामा जाति से ब्राह्मण थे। द्रोणाचार्य जैसे विद्वान ब्राह्मण के घर में उसका जन्म हुआ था। भारतवंशी और वृष्णिवंशियों और बड़े बड़े महापुरुषों के साथ में उसका उठना बैठना था। साथ में वह पढ़ा लिखा व्यक्ति भी थे। अगर ऐसा व्यक्ति गर्भस्थ शिशु के ऊपर ब्रह्मास्त्र जैसा भयानक अस्त्र चलाएगा तो उससे बड़ा दुष्ट और कौन होगा। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से प्रसन्न होकर उसे ब्रह्मशिर की शिक्षा दी थी। क्योंकि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र थे, इसलिए वह इस बात को सहन नहीं कर सके और उसने इस अस्त्र को अपने पिता से मांगा। द्रोणाचार्य ने पुत्र मोह की वजह से वह अस्त्र उसे दे तो दिए थे, लेकिन वो अपने इस फैसले से खुश नहीं थे, क्योंकि वो अपने पुत्र की मानसिक चपलता के वजह से उसे उस हथियार के योग्य नहीं समझते थे। इसलिए उन्होंने उसे इस अस्त्र को बुरी से बुरी परिस्थिति में भी उपयोग न करने की सीख देकर ही दिया था। लेकिन उसने तो भीमसेन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर घबराकर पांडवों का मूल सहित विनाश का कठोर प्रण लेकर उस अस्त्र को छोड़ दिया था। ऐसा ही कुछ उसने नारायणास्त्र के साथ में भी किया था। गुस्से में भरकर उसने इतने घातक अस्त्र का प्रयोग बिना कुछ सोचे समझे कर दिया था। ऐसे ही वह बिना सही गलत के बारे में सोचे श्री कृष्ण से उनका सुदर्शन चक्र चाहता था, ताकि वह उन्हें युद्ध में हरा सके। ब्राह्मण का धर्म क्रूर स्वभाव को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता है, जबकि उसने एक के बाद एक अनेक दुष्ट कर्म किए थे। उसने नारायणास्त्र और ब्रह्मशिर जैसे बड़े अस्त्रों का प्रयोग बिना सही गलत के बारे में सोचकर किया था। युद्ध समाप्त हो जाने के बाद में जब पांडव सेना विश्राम कर रही थी, तब उसने उन पर आक्रमण किया था और उनको मार डाला था। एक अजन्मे बच्चे पर घातक अस्त्र का प्रयोग करके उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया था। इतने पर भी उसकी आंखों में अपने किए का कोई पछतावा नहीं था। उसकी इसी प्रकार की दुष्टता को देखकर ही भगवान ने उसे श्राप दिया था।